नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको अपडेट कर देता हुआ दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की। और इन चुनावों की इस श्रृंखला में हम आपसे बात करवा रहे हैं कैंडिडेट्स की। सवालात आपके होते हैं, जवाब उनके होते हैं। डिसाइड आपने करना है कि कितना आप उनसे संतुष्ट हैं, कितना सेटिस्फाई वो आपको कर पाए आपके जवाबों से, अपने जवाबों से आपके सवालों को। और इसी कड़ी में मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ गौरव सिंह से। एडवोकेट गौरव सिंह फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स। तो मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और आपके सवाल उनसे करूंगा। गौरव सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप आए, बहुत अच्छी बात। और आप ये बताएं कि आप मेरे विचार से अभी 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस है। 2018-17 जी 18। तो आप किस उद्देश्य को लेकर, किस विजन को लेकर के आप चुनाव में उतरे? सर, जैसे देखने में आया जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको प्रॉपर जो है ना आगे मंथली पैकेज नहीं मिल पाता है, सैलरी नहीं दी जाती है, तो उनको 5 साल आने वाले बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर यदि मैं चुन के आता हूँ तो उनके लिए मैं काम करूँगा। पहले तो उनको सीट जो अलॉट की जाए। सीट पे हम बाद में आएंगे। अभी आपने कहा मंथली पैकेज। जी जी। तो कौन देगा मंथली पैकेज? बार देगी? बार। अच्छा, तो आप आए तो बार से कुछ करेंगे कि उनको मिले कुछ मिले। ओके। और दूसरा कोई और विजन? सर, एक तो जो पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है वकीलों के लिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जो सदर बाजार और चांदनी चौक की जो व्यापारी हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पे पार्क हो जाती हैं। स्टिकर हमारे बार के उस पर लगे होते हैं। वो सुबह खड़ी करके जाते हैं और रात को आपके जाने के बाद, वकीलों के जाने के बाद वो लेके जाते हैं। तो ये चीज़ भी उसमें हमारे उसमें संज्ञान में मेरे आई है, तो उसको भी हम दूर करेंगे। इसमें बार के जो पार्किंग के जो अधिकारी हैं ना वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने उन गाड़ियों की जांच करनी है और उनको यहाँ से हटवाना है, जिसमें कि हमारे वकील भाइयों की गाड़ियाँ उसमें पार्क हो सकें। तो आप यंग हैं, यंगस्टर्स के बीच में बैठते उठते हैं, और क्या समस्याएं आपके संज्ञान में आई हैं कि आपको लगा कि ये यंग जो लॉयर्स हैं उनके सामने समस्याएं आ रही हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए? सर, कुछ जगह देखने को आता है कि जजिस के जो बिहेवियर हैं वो जूनियर्स के साथ जो है ना वो ठीक नहीं रहते हैं। तो उसके लिए भी हमें जो है एक आगे उनके लिए भी काम किया जाएगा कि ताकि जजिस जो है उनको प्रॉपर ट्रीट करें, उनकी बातों को सुने, उनको डिमोरलाइज ना करें। आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ? सर, मेरे साथ ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। आपके किसी जानने वाले के साथ? कोर्ट में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो जूनियर हैं उनके साथ काफ़ी जजिस हैं जो कि बदतमीजी कर देते हैं। ओके, तो उस पर आप काम करना चाहिए। जी जी। और कोई समस्या आपने ऑब्जर्व की हो एज एन यंग लॉयर? सर, उनको एक तो लाइब्रेरी जो है वो नहीं है ही, और हम चाहते हैं कि उनको जो जितने जो सीनियर्स हैं उनको उनको उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो जूनियर्स हैं ना उनको मोटिवेट किया जाए आगे बढ़ने के लिए। ये ना हो कि जी आप आए और आप काम सीखने को ना मिले, तो ये नहीं चाहते हम चाहते हैं। ऐसा तो नहीं आप इसलिए आए हो भाई चलो बार पे चलते हैं, बार में बड़ा पैसा है, बार में बड़ा रुतबा है, नहीं, नाम हो जाएगा, बैनर पोस्टर लग जाएंगे, नहीं, इसलिए थोड़ा लोग जानने लगेंगे, क्लाइंटेज बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है ना 2020 में मैं विधानसभा भी कंटेस्ट कर चुका हूँ शिवसेना से। कहाँ से? करोड़बाग विधानसभा। अच्छा। तो पैसे की तो कोई समस्या है ही नहीं। मतलब नेतागिरी आपके ब्लड में है? नहीं, ब्लड में नहीं कह सकते सर। तो यहाँ पॉलिटिक्स करेंगे या लीडरशिप करेंगे? सर, यहाँ मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा ना, मैं यहाँ लीडरशिप भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ भाईचारे से काम करूँगा। जो हमारे वकील भाइयों की समस्या है ना उनको दूर करूँगा। लगता है कि आपस में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो समस्याएं दूर होंगी? कोऑर्डिनेशन अगर सर बार का सभी पदाधिकारी मिलके करेंगे तो बिल्कुल काम होगा। कोई एक ऐसा सपना आप सोचते हो यंगस्टर्स को, अगर मैं आया तो मैं ये करा के दूंगा? तो सर, अभी फिलहाल तो हमारा जो फोकस है ना, उनको जो शुरू के 5 साल जो यंगस्टर्स के होते हैं एनरोलमेंट के बाद, उनको बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो वो जो है ना ये अपने फील्ड से जो है ना भटक जाते हैं कि भाई जॉब पे लग जाओ, वहाँ पैसा मिलेगा, घर चलाने के लिए दिक्कतें उनको बड़ी फेस करनी पड़ती है। तो अब जो अगर हम आएंगे, मैं अगर जीत के आता हूँ या मुझे जिताया जाता है, तो मैं अपने जो भाई हैं यंग जो हैं उनके लिए मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा काम करने का। आपको आपकी उम्र के लॉयर्स बताते हैं कि सीनियर्स उनको से काम कराते हैं और पेमेंट नहीं करते? सर, ऐसी कोई बात आती है? ऐसी मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है। पैसे देते हैं? हाँ, पैसे कम देते हैं? कम कह सकते हैं सर, क्योंकि इंटर्न को ज़्यादातर पैसे नहीं मिलते सर। तो
ये है कि उनको वो कहते हैं भी सिखा रहे हैं तो आप जो है जो दे रहे हैं वो रख लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक बेसिक पैकेज जो है ना मंथ का वो डिसाइड होना चाहिए कि चाहे जैसे कि सरकार ने न्यूनतम सैलरी डिसाइड की हुई है, ऐसे ही जूनियर्स के लिए न्यूनतम जो वेतन है वो तैयार किया जाए। न्यूनतम वेतन आप चाहेंगे सीनियर्स उनको उतना तो दें। हाँ, उसमें बाहर की कोई दखलंदाजी? बाहर की दखलंदाजी सर, इसमें एक जैसे जो अपने जूनियर्स जो आते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट 5 साल से कम होती है, उसमें अभी केरला हाई कोर्ट ने भी, केरला बार एसोसिएशन ने भी अपने जो जूनियर्स हैं जिनकी मेंबरशिप 5 साल से कम है उनको भी दिया है। तो हम चाहेंगे सर अगर आप जूनियर्स को वहाँ से नहीं मिलता तो कुछ बाहर से भी मदद मिले। तो बाहर तो कि हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, पैसा बहुत है सर, पैसा करप्शन थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। करप्शन है लगता है आप? बिल्कुल है। और भी लोग बताते हैं आपको? नहीं, वो बताते नहीं, मुझे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके यार दोस्त जो यंगस्टर्स हैं वो नहीं बताते? उनको नहीं लगता? उनको लगता अकेले गौरव सिंह को लगता है? नहीं सर, मुझे लगता है। औरों को नहीं लगता? ना, किसी ने मुझे अभी बताया नहीं सर। तो आप सीनियर्स ने बताया हो? नहीं सर, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। नाम नहीं लेना चाहते, डिप्लोमेट रहना चाहते हैं? जी। चलिए, तो सुना दोस्तों आपने, ये थे गौरव सिंह जी, और इनका कहना है कि मैं जैसे न्यूनतम एक मजदूरी सब जगह तय है, न्यूनतम वेतन तय है, ऐसे ही कहीं कुछ ना कुछ एक मिनिमाइज फिक्स होना चाहिए कि इससे कम आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा सीनियर से ही अपील करेंगे, ऐसा चाहेंगे कि बाहर की दखलंदाजी से सीनियर्स को मोटिवेट करें, और कुछ इस तरह का काम ये करना चाहते हैं। पार्किंग की समस्या इन्होंने टच की, और सीटों के लिए और चैम्बर्स के लिए इन्होंने बात की। तो आपने इनकी बातों को सुना दोस्तों, और अब मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, सामने आपको वोटर सुन रहे हैं, आप वोटर से जो कहना चाहें, 1-2 मिनट अपनी जो अपील करना चाहें आप करिए। सामने वोटर बैठा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि मैं 2022 के चुनाव में बिलो 10 ईयर कंटेस्ट कर रहा हूं मेंबर एग्जीक्यूटिव के पद पर। यदि आपको ऐसा लगता है मैं इस पोस्ट के कैपेबल हूं तो कृपया करके मुझे प्लीज़ वोट करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपके लिए काम करूं। जो जूनियर्स हैं, जो यंग जो हैं, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं। बाकी जैसा आपका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो सुना दोस्तों, गौरव सिंह जी ने आपसे अपील की, और मैं इसी के साथ आज की इस एपिसोड में इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक शख्सियत के साथ, किसी और दूसरे कैंडिडेट के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।